नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों से आहत बीजेपी नेताओं में मोदी समर्थक पत्रकारों में एक दौड़ शुरू हो गई है कि कौन ज्यादा राहुल गांधी को देश के खिलाफ साबित करता है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अमेरिका की धरती से सवाल खड़े किए हैं और इस रेस में मनोज तिवारी लगता है कि सबसे आगे निकल गए हैं। लेकिन खुद का मजाक बनवाने में मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें बोली हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। मनोज तिवारी क्या कहते हैं, दो बयान आपको सुनाते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्नेत ने भी मनोज तिवारी को क्या जवाब दिया है, बीजेपी नेताओं को क्या जवाब दिया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले नंबर का बयान सुनाते हैं मनोज तिवारी का, और दूसरा जो बयान सुनाएंगे उसे सुनकर आपको हंसी आएगी। पहले एक नंबर का बयान सुनिए मनोज तिवारी का, क्या कहते हैं। क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की? तो मनोज तिवारी यहां पर सवाल उठाते हैं, क्या आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और जो बाइडेन को विपक्ष में रहते हुए सुना है अपने देश की बुराई करते हुए? तो मनोज तिवारी जी, आपने कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा या फिर उससे पहले नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब को सुना था विदेशी धरती पर जाकर पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए? क्या कभी भारत के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को दूसरे देश में जाकर भारत के इतिहास को लेकर, भारत में जो हालात है उसको लेकर पछतावा जताते देखा है? नहीं देखा है तो आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी के बयान सुनने चाहिए। मात्र नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे देशों में जाकर भारत की पूर्व सरकारों को कोसते हैं। ये दिखाते हैं कि भारतवासियों को भारत में पैदा होने पर पछतावा होता है। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब आपको सुनाते हैं बयान नंबर 2 मनोज तिवारी का, जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा कि मनोज तिवारी जो बात बात पर रोते रहते हैं वो राहुल गांधी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मनोज तिवारी, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। एक बार फिर सुनिए। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। तो मनोज तिवारी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत रोंदू हैं। और ऐसा बयान सुनकर मुझे मनोज तिवारी का दिल्ली चुनाव का एक वीडियो याद आ गया। टीवी 9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में मनोज तिवारी कैसे रोते हैं। मैंने बहुत दुख झेले हैं, मेरे पिताजी ने बहुत दुख झेले हैं। हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए थे भाई, और जो मजाक बना रहे हैं ना, उनका मजाक दिल्ली बनाएगी। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। तो मनोज तिवारी यहां पर कहते हैं कि एक गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। रोने लगते हैं अपने जीवन का सफर याद करते हुए, जिसने संघर्ष झेला है। बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी यहां पर रोते हुए, रोंदू बनते हुए चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गरीब होने का। क्या मनोज तिवारी का जिस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा था उस वक्त मनोज तिवारी गरीब थे? जिंदगी के सारे ऐशो आराम मनोज तिवारी के पास मौजूद थे दिल्ली चुनाव में। तो एक गरीब का मजाक उड़ाना कैसे हो गया? अगर इतिहास में कोई गरीब रहा है तो उसके बाद क्या वो कुछ भी बोल सकता है, दूसरे नेताओं का मजाक उड़ा सकता है, कैसे भी गाने बना सकता है, बस दूसरा कोई उसका मजाक ना उड़ाए? इस बात का आखिरकार लॉजिक क्या है? और यहां पर कहते हैं गरीब का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब के आंसुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, दिल्ली की जनता उसका हिसाब लेगी। साफ तौर पर रोने का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत कम नेताओं को ऐसा देखा होगा। और मनोज तिवारी यहां पर राहुल गांधी को रोंदू कहते हैं। जहां तक विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयानों का सवाल है तो सुप्रिया श्नेत इसे लेकर मनोज तिवारी और बीजेपी नेताओं को जवाब देती हैं और कहती, भक्तों ये विदेश जाकर देश के बारे में बोलने वाला तुम लोगों का जुमला अब बासी और पुराना हो गया है। कुछ नया खोजो और हाँ लगे हाथ ये बताओ कि चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, दोहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में हुई इनकी निर्लजता का जवाब कौन देगा? निर्लजता किसकी? पीएम मोदी के बयान सुनाए हैं सुप्रिया श्नेत ने। पीएम मोदी के कुछ बयान सुनिए विदेशी धरती पर जो सुप्रिया श्नेत दिखा रही हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है?
ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। तो पीएम मोदी के इस तरह के अनेकों बयान यूट्यूब के तहखाने में मौजूद हैं। मनोज तिवारी को सुनना चाहिए। और पीएम मोदी के बयान अपने आप में बेशर्मी हैं। दोस्तों, दूसरे देश में जाकर यह बात करना कि 2014 से पहले लोग सोचा करते थे कि किस देश में पैदा हो गए, तो मोदी जी आपने आखिरकार क्या बदल दिया? आपने क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रोक दिया? क्या आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? कौन से राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या बहुत कम हुआ है? एक भी राज्य आप गिना दीजिए। वो अलग बात है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने वाला मीडिया आपके कब्जे में है तो देश के बहुत सारे घोटाले सामने नहीं आ पाते। बीजेपी समर्थक भी इस बात को मानते हैं कि तमाम महकमों में आज भी भ्रष्टाचार चलता है। कौन से शहर में भ्रष्टाचार बंद करके दिखा दिया? जहां मोदी की गारंटी की आप बात करते हैं, आप 2014 से पहले जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे, आज आपने उनमें से बहुत सारे नेताओं को राज्यसभा और लोकसभा में भेज दिया। तो फिर आपको क्या विदेशी धरती पर ऐसे प्रवचन देने का नैतिक अधिकार था? और आपने भारत के लोगों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। ऐसा कहना अपने आप में हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाना है। इतिहास में भी बहुत सारी समस्याएं थी, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। पहले भी आवाजें उठती आई हैं, अब भी उठ रही हैं और आगे भी उठती रहेंगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो अपने देश की समस्याओं पर हम आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी किसी आंदोलन में आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि यार किस देश में पैदा हो गए, कहां पैदा हो गए, सिवाय पीएम मोदी के मुंह के। अपनी तारीफ करने के चक्कर में पीएम मोदी भारत के लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। तो मनोज तिवारी और बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के बयान सुनने चाहिए कि पीएम मोदी खुद की तारीफ करने के चक्कर में अगर दूसरे देश में जाकर पूर्व सरकारों को कोस सकते हैं, भारत के लोगों को गलत तरीके से दिखा सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी देश की समस्याओं के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।